ज्यादा पंगा ना ले यादव जी से, तो नंगा कर देंगे। जन्मदिन तो बहुत नेताओं का होता है, बहुत मंत्रियों का होता है, हमारे माननीय योगी जी का भी होता है, लेकिन ये उत्सव किसी का नहीं होता है। कि एसी कमरे से निकलिए, एसी और पीसी से जब बाहर आएंगे तो गांव की जो मेड़े हैं उस पर जाइए, तब आपको पता चलेगा वास्तविक राजनीति क्या है। उनको शर्म नहीं आती है कि आज उनका जन्मदिन है, उनका जन्मदिन होता तब भी उन्होंने उनको नहीं छोड़ा। सांसद टूट रहे हैं समाजवादी के। अरे तुम अपने विधायक नहीं बचा पा रहे हो कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 2027 में पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। ये जनता का प्यार स्नेह ऐसे ही रहेगा, हम लोग जन जन तक जाएंगे। बीजेपी के लिए एक यादव जो होता है ना, वो उनका एक रिश्तेदार होता है। मुझे नहीं लगता कि बीजेपी बिना यादवों के चलेगी। अब कहाँ गए हमारे योगी आदित्यनाथ जी, कहाँ गए उनका बुलडोजर? क्या बुलडोजर गरीब लोगों के लिए होता है? मुझे लगता है कि इनका यादवों के बिना रोटी नहीं पचती है। जब तक एक इनके कोई यादव ऐसा टारगेट में ना हो, जब तक सुबह से शाम तक किसी यादव के बारे में कुछ ना बोला जाए। आपने राम मंदिर के दर्शन किए तो आपने चंदा चोरी करवा दिया। हमारे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने अगर दर्शन नहीं किए तो चंदा का खुलासा कर दिया। योगी जी कह रहे हैं जनता ने साइकिल पंचर कर दिया है। आप योगी जी को देखना है कि साइकिल पंचर हो जाएगी तो दोबारा जुड़ जाएगी। अगर फूल को कुचल दिया जनता ने तो वो दोबारा नहीं खिलेगा। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है इटावा की शेरनी और समाजवादी पार्टी की शेरनी। अक्सर आपने इनके वीडियोस देखे होंगे जो बेबाकी से अपनी बात रखती है, लेकिन आज बात राजनीति की बाद में करेंगे। पहले तो आज अखिलेश यादव जी का जन्मदिन है, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगी मैम? पहले तो मैं अपने भैया को जन्मदिन की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगी। और ये जन्मदिन नहीं है, ये उत्सव है जिसको हम लोग उत्सव के रूप में मना रहे हैं। क्योंकि देखा जाए जन्मदिन तो बहुत नेताओं का होता है, बहुत मंत्रियों का होता है, हमारे माननीय योगी जी का भी होता है, लेकिन ये उत्सव किसी का नहीं होता है। जो उत्सव मेरे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हो रहा है यहाँ, और सभी को देखो, आपने देखा है कि इतना जुनून है लोगों में। हमें ही देख लिए, पसीना देख लो आप, इतना जुनून है लोगों में कि इस जुनून को लेके, उनके प्यार स्नेह को लेके लोग देखो, भीड़ यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा कहीं गाड़ियों, मतलब इतना काफिला आया हुआ है। क्योंकि ये जन्मदिन मनाने लोग नहीं आए, ये उत्सव मनाने आए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। तो मैं तो पुनः उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। अच्छा, विपक्ष के भी कई नेताओं ने जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। अगर बात की जाए ओम प्रकाश राजभर जी की, तो उन्होंने जब जन्मदिन की शुभकामना तो दी, लेकिन शुभकामना के साथ उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा नोट लिखा। उन्होंने कहा, अखिलेश जी, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, लेकिन साथ ही नसीहत ये देना चाहते हैं कि एसी कमरे से निकलिए, एसी और पीसी से जब बाहर आएंगे तो गांव की जो मेड़े हैं उस पर जाइए, तब आपको पता चलेगा वास्तविक राजनीति क्या है। मुझे लगता है कि जो ओपी राजभर जी ने बोला है, वो ओपी राजभर जी खुद अगर कर लें अपने आप में, तो मुझे लगता है बहुत अच्छा होगा। क्योंकि ओपी राजभर के पास कोई भी बात नहीं है, उनके पास कोई भी एक बात नहीं होती है। वो हमेशा अखिलेश यादव जी को टारगेट करते हैं। उनको शर्म नहीं आती है कि आज उनका जन्मदिन है, उनका जन्मदिन होता तब भी उन्होंने उनको नहीं छोड़ा। तो ये मेरे महान नेता की महानियत है, काबिलियत है कि उनके जन्मदिन पर भी लोग इस तरह की तंज कस देते हैं। तो अच्छी बात है, मैं उस तंज को ना आज मैं मुबारकबाद के रूप में ले लेती हूँ। और उनको ओपी राजभर को मैं कुछ नहीं कहती। वैसे ओपी राजभर की बात का कोई लोड नहीं लेता, मैं तो नहीं लेती ओपी राजभर की बात का लोड, और मुझे नहीं लगता है कि उनकी बात का कोई लोड लेता। कब वो कुछ बोल दे, कब वो कुछ बोल दे, कब वो कुछ कहते, उनका कोई पता नहीं है। उनके बेटे का भी, वो अभी मैंने देखा था उनके बेटे का बोल रहे हैं कि सांसद टूट रहे हैं समाजवादी के। अरे तुम अपने विधायक नहीं बचा पा रहे हो, तुम अपने विधायक नहीं बचा पा रहे हो। तुम्हारे 6 विधायकों में से 4 विधायक हमारी समाजवादी का झंडा लगा के घूम रहे हैं। तो अरे अपने विधायक तो बचा लो, तब हमारे सांसदों की बात करना। और जाने तो भाई, आज उनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहती, क्योंकि आज मेरे महान, आज मेरे जन नायक, आज मेरे पीढ़ी के नायक का जन्मदिन है। बहुत बड़ा उत्सव है, उसको मैं उत्सव के रूप में देखना चाहती हूँ और बहुत खुशी मनाना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आज ये जन्मदिन का जो उत्सव मनाया जा रहा है, क्या लगता है कि 2027 चुनाव का आगाज भी आज से शुरू हो जाएगा? कोई जनसंपर्क अभियान का आगाज जो है वो आज से ही होगा? देखिए, आप पत्रकारिता करती हैं, आप तो देखती हैं, आप बहुत लोगों के पास जाती हैं, बहुत नेताओं के पास जाती हैं। मुझे लग रहा है कि ये जो आगाज है ना, आज ये इतनी जो भीड़ है ना, ये भीड़ 2027 को दर्शा रही है, दिखा रही है कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 2027 में पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। ये जनता का प्यार स्नेह ऐसे ही रहेगा, हम लोग जन जन तक जाएंगे। इतनी मेहनत सब लोग करेंगे, और जो मेहनत का फल कभी भी बेकार नहीं होता है, मेहनत का फल हमेशा अच्छा होता है। अभी राम मंदिर चंदा चोरी जो मामला उठा, फिर उसमें टिन्नू यादव का नाम आया, कहा गया अखिलेश के रिश्तेदार है। इसको लेकर भी काफी कंट्रोवर्सी हुई, एसआईटी का गठन किया गया। कहा जा रहा है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि अभी गर्मी की छुट्टियां हैं, जब ये समाप्त हो जाएंगी तब इस पर
तब सुनवाई दोबारा की जाएगी। एक बात बताऊं ना, बीजेपी के लिए एक यादव जो होता है ना, वो उनका एक रिश्तेदार होता है। मुझे नहीं लगता कि बीजेपी बिना यादवों के चलेगी। तो बीजेपी में देखिए, अभी टिन्नू यादव का नाम ले लिया उन्होंने, और मुझे लगता है कि जो मेन आरोपी है वो तो खुलेआम घूम रहा है, वो तो खाली इस्तीफा दे दिया, काम हो गया। ऐसे थोड़ा ना होता है, इस्तीफा दे दिया। क्यों चंपत राय को चंपत राय को क्यों नहीं सजा हुई? अब कहाँ गए हमारे योगी आदित्यनाथ जी? कहाँ गए उनका बुलडोजर? क्या बुलडोजर गरीब लोगों के लिए होता है? बुलडोजर गरीब लोगों के लिए होता है कि गरीबों की बस्तियां तोड़ दो, गरीबों का आशियाना उड़ा दो? जब इन्होंने राम मंदिर बनाया था, कितने लोगों का घर तोड़ा था, लेकिन आज कहाँ गए? आज ये लोग कहाँ चले गए? आज क्यों नहीं चंपत राय का घर तोड़ा गया? क्यों नहीं चंपत राय को फांसी दी गई? हम तो कह रहे हैं चंपत राय को फांसी दी जाए। और एक यादव को आपने टारगेट कर लिया, तो देखिए इनका काम है कि यादव को टारगेट करना। अभी देखो, आपने देखा होगा एक MP के मुख्यमंत्री हैं, उनको भी टारगेट करे जा रहे। तो इनका मोहन यादव जी को, तो मैं बता रही हूँ कि इनका काम है कि ये यादव को टारगेट करे। आई थिंक जो भी, चाहे अखिलेश यादव जी हो, चाहे कोई भी यादव हो, इनका एक मुझे लगता है कि इनका यादवों के बिना रोटी नहीं पचती है। जब तक एक इनके कोई यादव ऐसा टारगेट में ना हो, जब तक सुबह से शाम तक किसी यादव के बारे में कुछ ना बोला जाए, तब तक इनकी रोटी नहीं पचती है, ये मुझे लगता है। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे कि अभी अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री ने नसीहत दे दी कि आप राम मंदिर के दर्शन करिए, सद्बुद्धि लीजिए, क्योंकि राम मंदिर पर राजनीति मत करिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे? उन आपके मुख्यमंत्री जी को मैं बता देना चाहती हूँ कि आपने दर्शन किए तो कौन सा राम मंदिर बचा लिया? आपने राम मंदिर के दर्शन किए तो आपने चंदा चोरी करवा दिया। हमारे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने अगर दर्शन नहीं किए तो चंदा का खुलासा कर दिया, और आप दर्शन करके आए। मुख्यमंत्री जी से मैं कह देना चाहती हूँ कि आप तो दर्शन करके आए, मान भाव आप दर्शन करने गए थे, तो आपने चंदा क्यों नहीं बचा पाया? आपने सीता माता का गहने आभूषण क्यों नहीं बचा पाए? ये क्यों नहीं, कहाँ गए भाई? क्यों नहीं उन पर? मैं देख रही थी कि 15 दिन हो गए, कोई किसी पे कोई केस नहीं हो रहा है, कहीं किसी पे कुछ नहीं हो रहा, कोई FIR नहीं हो रही, कोई बुलडोजर नहीं हो रहा। अब कहाँ गया उनका बुलडोजर भाई? तो मैं उनको कह देना चाहती हूँ कि हमारे अखिलेश भैया इतने बड़े महान भाव हैं वो, कि इतना बड़ा मंदिर बनवा रहे हैं इटावा में। तो ऐसा नहीं है कि वो सनातनी नहीं है, वो सनातनी है। वो दर्शन करने जरूर जाएंगे, और क्यों नहीं जाए? वो दर्शन करने जाएंगे, उनकी मर्जी, उनका जब मन करेगा तब जाएंगे। मुख्यमंत्री जी के कहने से थोड़ा ना जाएंगे। योगी जी कह रहे हैं जनता ने साइकिल पंचर कर दिया है। आप योगी जी को देखना कि साइकिल पंचर हो जाएगी तो दोबारा जुड़ जाएगी। अगर फूल को कुचल दिया जनता ने तो वो दोबारा नहीं खिलेगा। बता दिया, ये मैं आपके मुख्यमंत्री जी को बता देना चाहती हूँ कि अपने होश में रहें, ज्यादा पंगा ना ले यादव जी से, नहीं तो दंगा कर देंगे। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे जनता? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। आज देश और प्रदेश के भविष्य, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी का 53वां जन्मदिन पूरा उत्तर प्रदेश की जनता और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता धूमधाम से मना रहे हैं। जिस तरीके से आज लखनऊ में ब्लड डोनेट करके, फल वितरण करके, हर जगह भंडारा चल रहा है, लाखों लाख की तादाद में आज पूरे प्रदेश से लोग आए हैं और हर जनपद में मनाया जा रहा है। इससे ये तय हो गया है, ये साबित हो गया है, आने वाले 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी पुनः प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं, मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की 10 वर्ष की सरकार पूरी तरफ से खोखला साबित हुई है, चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, लूटमार हत्या हो, नौजवानों का पलायन हो, आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की जनता इससे लाखों लाख की भीड़ से तय हो रहा है कि माननीय अखिलेश यादव जी 2027 में प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश की सरकार बनाने जा रहे हैं।